नमस्कार दोस्तों। किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो कितना भी महान क्यों ना हो, कितना भी संस्कारी क्यों ना हो, कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो और कितना भी बड़ा धनवान, कितना भी बड़ा मालदार क्यों ना हो, उसका अंधा अनुसरण करने की बजाय, उसके पीछे अंधी भक्ति करने की बजाय, उसके पीछे बिना सोचे समझे चलने की बजाय, उसकी नकल करने की बजाय, अगर हम उसकी अच्छी बातों की खोज करते हैं, उसके अच्छे विचारों को सुनते हैं, उसके अच्छे व्यवहार से कुछ सीखते हैं, उसके अच्छे आचरण से कुछ हमारे को शिक्षा मिलती है, तो हमें वो प्रयास करना चाहिए। उसमें श्रेष्ठ पुरुष, श्रेष्ठ लोग भी आ जाते हैं और बाकी जीव जंतु, पेड़ पौधे भी आ जाते हैं। हम चाहें तो चींटी से भी सीख सकते हैं, चाहे तो हाथी से भी सीख सकते हैं और चाहे तो हम भगवान को भी नकार सकते हैं। तो हमारे अंदर किसी की भी नकल करने की बजाय, अगर हमारे अंदर अपने आप में एक चिंतन करने की ज़्यादा शक्ति होगी तो हम ज़्यादा अच्छा जीवन, बेहतर जीवन, सुंदर जीवन जी कर जा सकते हैं। मैं देखता हूँ मेरे दोस्तों, हमारे जानने वाले एक मित्र थे और वो छिक कर जी भरकर शराब पीते थे, गुटखा भी खाते थे। उनका हार्ट का बाईपास सर्जरी भी हो रखी थी। उसके बावजूद भी वो किसी भी तरीके से सुधरने को तैयार नहीं थे, लेकिन पारिवारिक वातावरण की वजह से उनको विदेश जाने का मौका मिल गया। वो कनाडा चले गए और मैंने देखा कि जब वो 3-4 साल बाद कनाडा से आए तो उनका बोलने का तरीका भी, उनकी शराब भी, उनका गुटखा भी, उनकी सिगरेट भी और उनकी बीमारी भी काफ़ी कम हो गए थे, नाम मात्र के रह गए थे। और उनका आचरण इतना श्रेष्ठ और इतना मृदुभाषी हो गया था जिसकी कोई हद नहीं। ऐसे ही हमारा एक जानकार बच्चा 11-12 साल की उम्र में जो है उसको विदेश जाने का मौका मिला। जब वो इंडिया में था तो सुबह से लेकर शाम तक लड़ने के अलावा, माँ बहनों को गालियाँ देने के अलावा, परिवार में दंगा करने के अलावा कोई भी बदतमीजी जो दुनिया की है वही वो करता था। लेकिन जब वो कनाडा चला गया और वहाँ से वो आया तो आने के बाद बिल्कुल वो रूप बदला हुआ था, परिस्थितियाँ बदली हुई थी, व्यवहार बदला हुआ था। ऐसे ही एक छोटा सा 4-5 साल का बच्चा मैंने देखा, जब वो इंडिया में था तो सबके साथ लड़ाई झगड़े करता था। कोई भी चीज़ मेहमानों के सामने रखो वो उठा के पहले खा लेता था, मेहमानों को खाने नहीं देता था, मेहमानों के साथ भी बदतमीजी करता था। और उसी बच्चे को अपने परिवार के साथ विदेश जाने का मौका मिला। जब वो वहाँ से आया तो उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसकी क्रियाकलाप सब बदले हुए थे, उसके खेल भी बदले हुए थे और अंदाज भी बदले हुए थे। तो ये सब घटनाएं, ये सब बातें ये सिद्ध करती हैं कि अगर आदमी का साथ, आदमी की सोच, आदमी का निश्चय, आदमी का दृढ़ निश्चय, अगर इन पे काम किया जाए तो आदमी श्रेष्ठ और श्रेष्ठ और श्रेष्ठ बन सकता है। तो यही जीवन की ज़रूरत है कि हम नित्य प्रतिदिन अपने अंदर कुछ सुधार लाने की, कुछ अच्छा लाने की, कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। आज लोगों के अंदर टॉलरेंस नाम की चीज़ नज़र नहीं आती। कोई रिक्शे वाला है वो गाली बकता हुआ जा रहा है, कोई साइकिल पर जा रहा है उसके मुंह जुबान पर भी गालियाँ हैं, कोई फ़ोन पर लगा हुआ है तो वो फ़ोन पर भी गालियाँ दे रहा है। कोई बच्चा भी किसी को भी, बड़े छोटे को बिना सोचे समझे गाली को क्लोज करने पर उतारू हो जाता है। ये सब जो है सोच, शिक्षा, व्यवहार के कारण है। तो हमें इन तीनों पर काम करना पड़ेगा और समाज को सुंदर बनाने का जो प्रयास है, जो कोशिशें हो रही हैं, उस पर काम करना पड़ेगा। तभी हमारा देश एक सुंदर देश, एक संस्कारी देश बन पाएगा। जय प्रकृति माँ।